हेलो एवरीवन, आप सभी का सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप सेवत बड़ी सीकर में एक बार फिर से वेलकम है। आज अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही है, पेपर थर्ड बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। उसमें आज अपने यूनिट लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था? हमने लेक्चर 1 में फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात करी थी। फॉरवर्ड ऑपरेटर मीन्स अग्रांतर संकारक, ठीक है। अग्रांतर संकारक की बात करी थी। इस अग्रांतर संकारक में मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है। जब तक अपने पास प्रथम द्वितीय तृतीय अग्रांतर में वैल्यू सेम ना आ जाए तो अब तक अपने वीडियो को रोकना नहीं है। मतलब अपने को वीडियो को क्या, जो अपना क्वेश्चन है उसको रोकना नहीं है, तब तक अपने को उसको करते जाना। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इस टॉपिक्स को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आपको जी नहीं करेगा कि हम दूसरा ही कुछ टॉपिक देखें। देखो, एक दो क्वेश्चंस में होता है बेटा, एक दो क्वेश्चंस में आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो आप कहोगे सर ये चलने दो सर, और पढ़ाओ हमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट पैदा होगा। तो मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन अपनों ने पहला किया था उसी क्वेश्चन को अपने रिपीट कर लेते हैं। देखो क्या करना है। आपके पास क्या था? आपके पास ये क्वेश्चन था और उसमें उसने कहा था कि x बराबर -1 0 1 2 1 2 3 4। इस पे आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? 6 पर इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपनों ने क्या किया था, x की वैल्यू लिख ली और एक एक लाइन छोड़ते हुए। सबसे पहला काम एक एक लाइन छोड़ते हुए, और एक एक लाइन समझ आ गया होगा क्यों छोड़ी थी, ठीक है। फिर हमने y सब की वैल्यू निकाल ली इस समीकरण में रख के। -1 रखकर 7 0 रखकर, फिर 1 रखकर, 2 रखकर, 3 रखकर, 4 रखकर, 5 रखकर, 6 पे तो ज्ञात ही करना था, ठीक है। फिर हमने उन्हें प्रथम संकारक निकाला। प्रथम संकारक इसमें से माइनस किया। देखो -7 + 13 6, -1 + 7 6, 11 + 1 12, 35 - 11 24, 77 - 35 42, 143 - 73 66, और इसमें से तो माइनस करना ही है क्योंकि ये वैल्यू नहीं है अपने पास। अब ये वैल्यू सेम नहीं आ रही ना, नहीं आ रही तो अगली टेबल और बढ़ाओ, क्योंकि देखिए यहाँ तक देखा सेम, ये सेम नहीं आगे, ठीक है। अगला एक ही वैल्यू सेम नहीं होना तो आगे चले जाया करो, ठीक है। यदि हाँ ये वाली वैल्यू ही आ जाती y6 के रूप में तो अलग ही बात थी। अब देखो फिर आगे वाले में गए तो आगे वाले में वही चीज़, जैसे इसमें से ये माइनस किया तो अब की बार भी इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये पहले वाला मान होगा ना वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आएगा आपके पास। देखो आपके पास पहले -13 था, फिर 6 आया, है ना, -13 फिर 6, अब देखो बीच में 0 हो गया, अब 6, फिर उससे आगे 0 हो जाएगा। इस तरह से चलेगा, मतलब गैप्स इक्वल होंगे, गैप्स आपके पास इक्वल मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ 7 है लेकिन कई क्वेश्चंस में गैप इक्वल मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर हमने डेल स्क्वायर पर गए। डेल स्क्वायर पर गए तो क्या इसमें से ये माइनस करना, तो 6 - 6 0, 12 - 6 6, 24 - 12 12, 42 - 24 48, 66 - 42 24, और इसमें से माइनस करेंगे तो y6 - 209। अब देखा अभी भी सेम नहीं है, इसका मतलब एक और टेबल बनानी पड़ेगी। एक और टेबल बनाने के तो 6 - 0 6, 12 - 6 6, 18 - 12 6, 24 - 18 6। अब इसमें से तो माइनस कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये भी 6 होगा। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 6 के बराबर होगी। तो अपनों ने 6 के बराबर रख के y6 का मान निकाल लिया, ठीक है ना। तो अपना ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना ही काम करना है, क्या है कि क्वेश्चंस को आराम से लिखना है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी तरह की, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। चलो अब देखते हैं अपने पश्चांतर संकारक, मतलब कौन सा, जो मैंने आपको फॉरवर्ड बताया था ना। अब ये जरूरी नहीं है अपने एक ही क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको एक बार टॉपिक के बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर अपने इसके दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी करा करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक क्वेश्चन से नहीं बात बढ़ेगी। जैसे जैसे बुक में चल रहा है ना वैसे वैसे काम करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। अब बुक में आपके क्या दे रखा है? पश्चांतर संकारक दे रखा है, बैकवर्ड संकारक बोलते हैं इसको, बैकवर्ड ऑपरेशन, पश्चांतर संकारक। टॉपिक क्या आ जाएगा? पश्चांतर संकारक, ठीक है ना। पश्चांतर संकारक आ जाएगा। तो देखो पश्चांतर संकारक में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे देखो जो पश्चांतर संकारक उसको किससे प्रदर्शित करते थे? डेल से। अब इसका मतलब है डेल से तो नहीं करेंगे, तो अब की बार किससे करेंगे? बिल्कुल निशान वैसा ही होगा, इसे
ये उल्टा डेल, तो उल्टे डेल का भी तो उल्टा डेल थोड़ी बोलेंगे अब, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, नेबुला। नेबुला से प्रदर्शित करेंगे, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, नेबुला से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, नेबुला से प्रदर्शित करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस जैसे उसमें क्या होता था, द्वितीय में से प्रथम घटता था, तो इसमें प्रथम में से द्वितीय घट जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड है ना ये। तो अपने पास किसी बिंदु ए पर, x बराबर a पर, इसका मान क्या हो जाएगा, नेबुला एफ ए बराबर, नेबुला एफ ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एफ ए माइनस एफ ए, वहाँ ए प्लस एच होता था, यहाँ पे ए माइनस एच होगा, ठीक है ना। एफ ए बराबर एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, ठीक है। ये अपने पास नेबुला का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अब ये किसी बिंदु पर है तो व्यापक की बात करेंगे, तो व्यापक रूप में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, व्यापक रूप में बात करें तो नेबुला एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ठीक है ना, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। ये इसका व्यापक रूप में फॉर्मूला। इसी तरह से वही चीज़ क्या कि आप डेल स्क्वायर नेबुला स्क्वायर, अब देखो डेल चलेगा दिमाग में, जब भी डेल बोल दूँ ना पश्चांतर को, तो आप इसको बैकवर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, BAC के बैकवर्ड संकारक ऑपरेशन, इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखो, उसको फॉरवर्ड ऑपरेशन बोलते हैं, लिख लेना आप, फॉरवर्ड ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसका नेबुला स्क्वायर जब ज्ञात करने जाएंगे तो नेबुला स्क्वायर में से इसमें से माइनस हो जाएगा, वही चीज़ प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। प्रथम में से द्वितीय माइनस होता जाएगा, उसमें द्वितीय में से प्रथम होता था, इसमें प्रथम में से द्वितीय, प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है ना, कोई चीज़ नहीं बदलेगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर अपने क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, sin 30, आपका जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, sin 30 बराबर 0.5000, ठीक है, ये sin 30 की वैल्यू है। sin 35 बराबर कितना दे रखा है, 0.5736। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू कैसे निकालें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप लोगों को पहले ही इस लेक्चर्स की पहली वीडियो में जो अपने ने क्या बात की थी, अपने बात की थी कि अपने पास इस पेपर थर्ड को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। अब आप जैसे उसमें अब आप कहोगे सर इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो एक दिन मैं आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर आऊँगा, आज तो मेरे पास भी नहीं अवेलेबल है, मैं तो वैल्यू गणना करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर आएंगे, उसमें मैं आपको इसकी गणना करके बताऊंगा कि आपको पहले सिखाऊंगा कि इसमें गणना कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले आना आप, ठीक है ना, पहली वीडियो होगी या दूसरी वीडियो, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में सबके पास, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। यदि नहीं होगा ना तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आप सीधा नोट कर लोगे, उससे क्या मतलब। देखो बेटा, मेरी क्लास में तो सीखोगे ना तो ही कुछ मिलेगा आपको, नहीं सीखा तो कुछ नहीं मिला। देखो आप कैलकुलेशन घटा के देखो कितना घटा लोगे, अभी तो आया ही कुछ नहीं, अभी तो घटाने का काम जब स्टार्ट करूँगा तब मैं पूछूंगा आप इसको घटा के दिखाओ मेरे को, ठीक है ना, तब आएगा जोर। इसीलिए कहता हूँ अभी ले आओ sin 30, इसके बाद sin 40, 40 डिग्री कितना दे रखा है आपके पास, 40 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.6428, 0.6428, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√2 होता है ना वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अपने पास वैल्यू होगी इसकी कितनी, 0.71, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तृतीय अंतर को अचर मानते हुए, तृतीय अंतर को मतलब जो थर्ड कांस्टेंट है उसको अचर मानते हुए डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स और डेल मानते हुए साइन कितने का मान ज्ञात करना है, 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन 25 डिग्री का मान, इसमें देखो, इसमें पहले का मान पूछेगा, उसमें लास्ट का पूछा था ना, तो इसमें फर्स्ट पूछेगा, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड माइनस करते हैं ना अपने, तो इसीलिए इसमें पहले का पूछेगा आपसे,
ठीक है, तो अब अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले साइन 25 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, तो सॉल्यूशन देखो कैसे है। अब अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लो x, ठीक है, फिर यहाँ लिख लिया fx मतलब y बराबर fx, फिर नेबला। अब हम एक बार नेबला इतना ही लिख लेते हैं, उसके बाद हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना अपने लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो साइन 25 डिग्री, सबसे पहले 25 डिग्री आएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है साइन 30 डिग्री, फिर अपने को कितनी एक लाइन छोड़ के साइन 35 डिग्री, फिर साइन 40 डिग्री और फिर साइन 45 डिग्री, ठीक है। ये सारी वैल्यू लिखनी है। अब देखो 25 की वैल्यू पता है क्या? नहीं जी, ज्ञात करनी है, तो 25 आ जाएगा यहाँ। और साइन 30 की वैल्यू पता है, तो y 30 हो जाएगा। कितना दे रखा है? 0.5000 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 35 की वैल्यू भी दे रखी है। कितनी दे रखी है 35 की वैल्यू? ध्यान से देखो 0.5736 दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है? साइन 40 की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है साइन 40 की वैल्यू? y 40 बराबर 0.6428 दे रखी है। और फिर 45 की वैल्यू भी दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है? 0.7071 दे रखी है, ठीक है। सारों की वैल्यू लिख लो आप। सबसे पहला काम है वैल्यू लिख लो। अब थोड़ा सा अपने गैप करके लिखते ना। देखो यहाँ तो गैप ठीक दे दिया यहाँ, लेकिन यहाँ गैप कम हो गया। थोड़ा गैप रखो इसके बीच में, थोड़ा सा दूर हो। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं साइन 35, यहाँ लिख दिया साइन 40 और यहाँ लिख दिया साइन 45, मतलब 30, 35, 40 और 45, ठीक है। तो यहाँ y 35 आ जाएगा। कितना आया y 35? 0.5737 और यहाँ 40 आ जाएगा कितना? 0.6428 और y 45 कितना आ जाएगा बताओ? 0.7071, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने को क्या काम करना है? अब नेबला, तो नेबला अपने को निकालना है। तो नेबला y 30 कितना आ जाएगा बताओ? सबसे पहले अब इसमें से निकालना ना, तो नेबला y 30, तो नेबला y 30 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से y 30 निकाल रहे हैं ना, देखो y 30 निकाल रहे हैं। तो अब देखो आप कहोगे सर इसमें से ही माइनस करना था। नहीं, y 30 निकाल रहे हो, नहीं कि y 25 निकालेंगे तो इसमें से ही माइनस होगा 30, तो पहले में से दूसरा, पहला यही तो है। तो 0.500 में से y 25 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। जो एक लाइन छोड़ी थी उसके बीच में लिखना ही, ठीक है। फिर y 35 निकालना है। नेबला y 35 कितना आ जाएगा बताओ? आप किस में से माइनस करोगे? नीचे 0.3576 में से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 0.0736 बच जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यही बचेगा। उसके बाद आपके पास नेबला y 40 वैल्यू निकालोगे। तो नेबला y 40, तो y 40 कितना आ जाएगा? 6428 में से माइनस करना है। तो 6428 मैंने माइनस करेंगे तो 0.0692 बच जाएगा। कैलकुलेट करके देखा है मैंने। फिर नेबला y 45 निकालना है। तो नेबला y 45 कितना आ जाएगा? 0.7071 में से माइनस करेंगे तो 0.0643 बच जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको, इसमें से माइनस करके। अब की बार मैं लिख नहीं रहा हूँ कि भाई यहाँ पे, तो ये कैसे आया बताओ? यहाँ पे लिख दूँ क्या? ऊपर ही लिख देता हूँ। देखो ये वाला तो लिख लिया, ये आया y 35 में से y 30 माइनस किया। और ये किससे आया? y 40 में से y 35 माइनस किया। और ये y 45 में से y 40 माइनस किया। अब आगे नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रख लेना। जो ज्ञात करना होगा ना, देखो 45 है तो 45 पहले, 40 है तो 40 पहले, 35 पहले, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना। अब बताओ सेम वैल्यू आ गई क्या? इसमें भी सेम वैल्यू नहीं आई ना, तो सेम वैल्यू नहीं है। देखो ये सेम वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको तो मारो गोली, इसको देखो सेम वैल्यू है नहीं है। तो अब अपने क्या करेंगे? डेल स्क्वायर fx। वैसे भी 3 अग्रांतर उसने बोल ही दिए थे, 3 पश्चांतर अपने को निकालना ही है, तो 3 पश्चांतर निकालने ही पड़ेंगे। तो डेल स्क्वायर fx कितनी वैल्यू आ जाएगी देखो? तो डेल स्क्वायर, तो इसमें y 30 लिखेंगे, 35 अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, इसमें से माइनस करना है तो 35 आएगा। कौन आएगा? डेल स्क्वायर y 35। जैसे देखो यहाँ 30 आया था, ये वाला आया। फिर
अब यहाँ ये वाला वैल्यू लिखा, तो अब यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, उससे आगे वाली लाइन में ये वाला, ऐसी तरह से घटता जाएगा उसमें। और उसमें क्या, अब तभी तो इसका नाम बैकवर्ड होता है, उसका नाम फॉरवर्ड होता है, वो बढ़ता जाता है, और इसका नाम बैकवर्ड है तो ये घटता जाता है, ठीक है ना, नीचे जाता जाता है। तो y35 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे बताओ, आप किस में से माइनस कर दोगे 35, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो देखो माइनस में बचेंगे अपने पास, प्लस का y25 हो जाएगा ना। तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ माइनस करके, मेरे पास वैल्यू है इक्वल माइनस का 0.4264 प्लस y25। कैसे वैल्यू आई है बताओ, आप सोचो कैसे वैल्यू आई होगी, इसमें से ये माइनस किया है तभी तो y25 हो, इसमें से माइनस करो, माइनस का बचेगा, क्योंकि ये देखो बड़ी संख्या है, अभी छोटी है, ठीक है ना। तो सॉरी ये छोटी है ये बड़ी है, ये 5 है और ये 0 ही है, तो वो माइनस का ही बचेगा ना, बड़ी संख्या माइनस की आ रही है, ठीक है। और फिर अपने 40 निकालेंगे, नेबला स्क्वायर y40 निकालेंगे, तो किस में से, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का ही बचेगा क्या, क्योंकि देखो ये 6 है और ये 7 है, तो माइनस का बचेगा आपके पास, कितना बच जाएगा, माइनस का आपके पास बच जाएगा 0.0044 बच जाएगा, माइनस करके देखोगे ना तो ये बच जाएगा। उसके बाद आप किसकी वैल्यू निकालोगे 45 की, तो डेल स्क्वायर 45 की वैल्यू, नेबला स्क्वायर, सॉरी बार बार डेल बोला जा रहा है, नेबला आएगा, कितनी वैल्यू आएगी, इसमें से माइनस करोगे तो 6 4 और 6 9, तो माइनस में बचेगा ये भी, तो माइनस का कितना बच गया, माइनस का 0.0049 बच जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस का 0.0049। अब अपने आगे कौन सी वैल्यू निकालेंगे, थर्ड कॉलम, इसको तो अचर ही मानना है तो इसको अचर मानते हुए सॉल्व कर लेते हैं, मतलब fx, नेबला क्यूब fx, तो नेबला क्यूब fx की वैल्यू निकालते हैं। देखो नेबला क्यूब fx की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बताओ आप, नेबला क्यूब किसकी वैल्यू निकालोगे 35 या 40, अब देखो यहाँ 35 आया था तो यहाँ कौन आएगा 40 आएगा, डेल क्यूब y40, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो, तो माइनस करके देखोगे तो ये इसमें से ये माइनस करना है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, मतलब आपके पास 0.4264 में से 0.0044 माइनस करना है, कितना बचेगा देखो, ये आपके पास बच जाएगा 4220, तो ये बच जाएगा आपके पास 0.4220 प्लस y25, सॉरी माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रहे हैं अपने, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। तो 4264 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है देखो, 4220 बच रहा है, 4220 बच रहा है। उसके बाद अपने क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, 40 आ गया तो 45, नेबला क्यूब 45, तो नेबला क्यूब 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दो, तो देखो कितना माइनस कर नहीं पाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये छोटा की, अब देखो ये तो बड़ा ही है ना, क्योंकि ये 4 4 है और ये 4 9, तो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू बचेगी आपके पास, लेकिन आप एक बार माइनस कर लो, देख लो, बाद में देख लेंगे। 0.0044 में से माइनस करोगे 5000.0, तो ये बच रहा है, लेकिन इसमें से माइनस किया तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो आपके पास माइनस की वैल्यू बच जाएगी 0.0005 बच जाएगा, ठीक है, ये आपके पास माइनस में वैल्यू रह जाएगी। अब देखो उसने क्या कहा था, तृतीय जो तीसरा कॉलम है उसको अपने को अचर मानना है, ठीक है ना, तो इसको अचर मान के सॉल्व करना है। तो अचर का मतलब क्या हुआ कि जो ये वैल्यू है वो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो अब देखो अपने सॉल्व कर लेते हैं, अपने पास जो मान आएगा अपना वो आंसर होगा किसका, y25 का। अब मैंने क्या बताया था, उसने कहा कि अचर मानना है, अचर का मतलब क्या है, ये एक वैल्यू जो आई है ना वही पूरी लाइन की वैल्यू होगी, पूरी लाइन की वैल्यू होगी, मतलब -0.005 यही वैल्यू इसकी भी है, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होगा। तो सॉल्व कर दो, देखो यहाँ मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ इसको, इसका मतलब हो गया 0.4220 माइनस 25 किसके बराबर होगा, माइनस का 0.0005 के बराबर होगा। तो y25 को इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 4220
प्लस 0.0005 बराबर y25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0.4225, ये आपका आंसर आ जाएगा y25। आप कैलकुलेटर में साइन 25 डिग्री जैसे डालोगे ना तो आपका मान आ जाएगा 4225, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, साइन 25 डिग्री का मान होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको यही चीज़ करनी होती है कि अपने पास क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा कंसंट्रेट रखोगे तो आपकी वैल्यू सही आएगी, नहीं तो वैल्यू गलत। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आपको क्या करना होगा, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के आपने इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखो मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि ये पूरी बात समझ आ जाए कि कैसे हुआ। देखो ये अपना कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, ये बैकवर्ड ऑपरेशन चल रहा है। एक फॉरवर्ड ऑपरेशन अपनों ने पढ़ लिया, बैकवर्ड ऑपरेशन चल रहा है। तो बैकवर्ड ऑपरेशन में क्या होता है कि जो वैल्यू मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बैकवर्ड का, क्या फॉर्मूला बताया था? नेबला एफ ए बराबर क्या होता है? एफ ए में से प्रथम पद में से जो यहाँ है उसी में से ये माइनस होता है, कौन सा? ए माइनस एच, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड में तो क्या हो, द्वितीय में से प्रथम पद माइनस होता है, द्वितीय में से प्रथम पद, लेकिन बैकवर्ड में क्या होता है? प्रथम में से द्वितीय माइनस होता है। ये याद रखनी है। अब देखो, अब अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, और अपने को y साइन 25 डिग्री का मान ज्ञात करना था, और उसने कहा था पहले दूसरे और तीसरे को बनाते हुए तीसरे को अचर मानना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाया अपनों ने, x लिख लिया, टेबल बनाना है सीख लो पहले, ये x लिख लो। सबसे पहला काम आप इस x को लिखो, और 3 तक जाना है तो 3 तक बढ़ा लो, और फिर आप इसको एक बार मैं अलग अलग कर देता हूँ बॉक्स, ताकि आपको समस्या ना हो। ये वाला इतना ही है, ये वाला तो आपको पार्ट है ना, ये जो मैंने किया ये अलग से काम करना है, इसमें नहीं करना, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले मैंने x लिखा, कितना दे रखा था मेरे पास? साइन 25। अब देखो आप कहोगे सर 30 था ना, लेकिन 30 से पहले कौन आता है? 25 आता है कि 30 पहले आता है? 25 पहले आता है, तो 25, 30, 35, 40 और 45 ये लिख लो। 25 तो ज्ञात करना है, तो y25 ये तो ज्ञात करना था ना, तो जो जिसको ज्ञात करना है उसको अपने को छेड़ना ही नहीं है, लिख दो वापस वैसा का वैसा ही। अब साइन 30 मान दे रखा है कितना? 0.500 दे रखा है। 35 का मान दे रखा है 0.5736 दे रखा है। 40 का मान कितना दे रखा है? 6428, ठीक है, और 45 का मान दे रखा है 0.7071। अब ये कहोगे सर क्वेश्चन आप बुक देखोगे ना, आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक खरीद लेना बाजार में, उसमें सेकंड क्वेश्चन ही है आपका, एग्जाम्पल सेकंड, ठीक है ना। ये कौन सा है? एग्जाम्पल सेकंड ही है, ये वही बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद अपने नेबला निकालना है, तो इसको नेबला बोलते हैं, तो नेबला एफ निकालना है। तो नेबला एफ क्या होता है? देखो नेबला एफ में ये वाली वैल्यू नहीं निकालनी, ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे आप? अपने को हमेशा कौन सी? बैक जाना है, और फॉरवर्ड में अब ऊपर से नीचे आना है। फॉरवर्ड में अपने इसमें से माइनस ये वाली वैल्यू निकालते थे फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में कौन सी वैल्यू? नीचे वाली, तो इसमें से ये घटा दो, तो 0.5005 में से 25 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और y35 ये वैल्यू निकाल ली, ये वाली वैल्यू आ रही है, तो नेबला y25 इसमें से माइनस किया तो 0.736 बचा, माइनस कर लो ना, देखो 5 में से 5 तो गया, 736 बचेगा, 736 रह गया। अब इसमें से माइनस करना है, तो ये किसका मान हो जाएगा? नेबला y40 का मान हो जाएगा। देखो नेबला y45 लिखा है मैंने, इसमें से माइनस करना है, तो 6428 में से 5737 माइनस करोगे तो 692 बच जाएगा। फिर 45 में से 40 माइनस करना है, तो वह वैल्यू किसकी आ जाएगी? 45 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 0.643। अब ये काम आपको कब तक करना था? 3 तक करना है। वैसे भी यदि मैं एक तरीका बता देता हूँ, 3 तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये मान देखने हैं, ये मान देखने हैं, ये इसको छोड़ दो, जिसमें y25 है ना, जो क्वेश्चन है उसको भूल जाओ आप ये मान देखा करो, ये वाले मान सेम है क्या? नहीं है, तो आपको एक ऑपरेशन और बनाना पड़ेगा। चलो ऑपरेशन, अगले ऑपरेशन पे गए, मतलब पहला नेबला, फिर नेबला स्क्वायर आ जाएगा। अब नेबला स्क्वायर ये वाली वैल्यू तो निकाल लेनी है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो इसने दी थी। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो, इसको छोड़ के इसको ज्ञात किया था, तो अब की बार इसको छोड़ के किसको ज्ञात करेंगे? 35 को। तो 35 को ज्ञात करें तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.0736 में से माइनस करोगे तो ये प्लस बन जाएगा ना। देखो 25 प्लस ही लिखा मैंने, और इन दोनों डिजिट्स को आपस में माइनस कर दिया, तो माइनस का 0.4264 बच गया,
ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, 692 में से 736 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.0044 बचेगा। फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें से माइनस किया तो माइनस 0.0049 बच जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपनों ने इसको ज्ञात किया, फिर इसको ज्ञात किया, तो अब की बार किसका नंबर, इसी का नंबर आएगा ना। तो देखो ये रहा भाई, यहाँ से देख लोगे ना, यहीं से समझ आ जाएगी, इसको भूल जाओ, इसको ज्ञात करना है तो ये स्क्वायर चल रहा। अब देखो सबसे पहले, अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको एक बात याद रखनी है, सेम आ रहा है क्या, दोनों मिलाओ, सेम नहीं है जी, नहीं है सेम, तो चलो आगे एक और ऑपरेशन बनाना पड़ेगा। तो एक ऑपरेशन और बनाने गए हम, इस पे गए तो देखा वाई डेल नेबुला क्यूब एफ आ गया। तो अब की बार किसकी वैल्यू, y40 की, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का 0. जब हमने माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा तो बड़ा है, तो प्लस का ही बचेगा अपने पास 4220 माइनस, अब देखो यहाँ माइनस किया ना तो प्लस माइनस -25 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे तो अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक ही मान बचा आपके पास, अब किसको मिलाने गए ताकि आगे वाली सारणी नहीं बढ़ाई। क्वेश्चन वाले ने कहा था आपको सिर्फ यहीं तक बढ़ाना है, आगे नहीं जाना। क्वेश्चन में लिखा हुआ तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि सिर्फ डेल नेबुला वाई क्यूब तक ही जाना, आगे नहीं जाना, और उसमें जो मान आ जाए उसको आप कॉन्स्टेंट मान लो कि वही आपका मान है। तो इसका मतलब ये मान पूरी सारणी का होगा, जितने भी मान होंगे ना वो सबका होगा। तो ये तो एक ही है ना, इसका मतलब इसका मान भी क्या होगा, यही होगा। दैट मीन्स आप क्या करोगे, इसके बराबर ये वाली वैल्यू रख दोगे। तो इसके बराबर ये वाली वैल्यू रख दी मैंने, तो इसका मतलब y25 का मान आ गया आपके पास 4225, 0.4225। ये आपका बैकवर्ड ऑपरेशन भी खत्म हो जाता है यहाँ पर। और एक काम कर सकते हो आप क्या, कि इस क्वेश्चंस को एज इट इज ऐसे ही लिखोगे। और मैंने आपको तरीका बताया है, एक लाइन छोड़ना है प्रत्येक, पहला मान लिखने के बाद प्रत्येक में एक लाइन, आगे अपने आप ही जरूरत ही नहीं आगे छोड़ने की, पहले वाले में एक लाइन छोड़ देना बस। जब पहला मान लिखोगे ना तो एक लाइन छोड़ के लिखना, और वो आपको पता चल जाएगा कि एक लाइन छोड़ने से कहाँ फर्क पड़ता है उसका। ठीक है ना। अब ये प्रोसेस है आपका, तो आप एक काम करोगे, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ताकि आपको ये समस्या ना हो कोई नया क्वेश्चन करते टाइम। जब अपने अब नेक्स्ट जब करेंगे ना, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। दोनों प्रकार का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही क्वेश्चंस चलेंगे अपने। तो आज की लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है।